ये तरीका कार है तो फिर हम यकीनन अपनी आबादी को कंट्रोल करेंगे ताकि हम दुनिया में और लोगों को अच्छी से अंदर जो हमारी माएँ हैं वो ज़चगी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल के जिसे अंदेशा है जो इम्पैक्ट है इसका वो ये है कि जी जो है ना वो राय में अवेयरनेस दी जाए तो बहुत सारे मामला इससे भी हल हो सकते हैं। आलमी योम आबादी के मौका पर आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के अंदर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक के अंदर शिरकत करने वालों में रिटायर्ड सेक्रेटरी डॉक्टर महमूदुल हसन, डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोटली अमजद अली मुग़ल, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर शौकत अली, सिविल डिफेंस ऑफिसर सरदार मोहम्मद रफ़ीक, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स सरदार यासीन, एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोटली डॉक्टर नसरुल्ला, चीफ ऑफिसर कोटली डेवलपमेंट अथॉरिटी मलिक मुमताज़, साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल सरदार मज़हर, एडी रेस्क्यू 1122 माजिद खान, असिस्टेंट कमिश्नर ज़िला कोटली नाइम चौधरी, इंचार्ज ऑफिसर MNCH प्रोग्राम राजा बिशारत, इंचार्ज लेडी डॉक्टर अनम जावेद काजी, जमात इस्लामी के साबिक ज़िले अमीर हबीबुर रहमान अफाकी और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। वो तो मेरा ख्याल है सारे बंदे एक एक दो मिनट अगर जो बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं डॉक्टर नसरुल्ला साहब एमएस साहब से गुजारिश करूँगा कि वो 2 मिनट के लिए बात कर लें। पॉपुलेशन वार्ड बनाते हैं तो इस बार भी जो है ना उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और जो है ना ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है जी कि जो है ना वो अवेयरनेस जो हमारी कम्युनिटी को और पब्लिक को जो है ना वो देने का तरीका है। तो जो है ना वो मुझे याद है कि इससे पिछली बार हमने DHQ में जो है ना वॉक की थी, उसमें जो है वो तो जिस तरह पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर साहब ने फरमाया है कि जो है ना आबादी का तल्लुक़ जो है ना वो ज़िंदगी के हर हिस्से से है और जब तक हम अपने जो है ना वो इस पॉपुलेशन को जब तक अपने कंट्रोल में नहीं लाएंगे उस वक्त तक हमारे रिसोर्सेज इसी तरह ही जो है ना वो ज़ाया होते रहेंगे। और आज आप देखें कि जो है ना वो हमें जो है ना वो पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, हमारी जो है ना वो लाइट जो है ना वो देखें लोड शेडिंग कितनी ज़्यादा हो रही है और बाकी सब रिसोर्सेज और सबसे जो इसका जो एज ए हेल्थ पे जो इम्पैक्ट है इसका वो ये है कि जी जो है ना वो हमारे यहाँ पे जो है ना वो मेल नरिश्ड जो बच्चे हैं, स्टंटेड ग्रोथ है उनकी, उसके अलावा जो है ना वो फिर जो है ना वो उस तरह की जो है ना वो हम उनकी लुक आफ्टर नहीं कर सकते। तो जो है ना वो इसके सारा इम्पैक्ट जो है ना वो हेल्थ पे आता है इसका बहुत ज़्यादा। तो जो है ना वो मैं इस मौके की मुनासबत से जो है ना वो यही कहना चाहता हूँ कि जो है ना वो ये मैस लेवल पे कम्युनिटी में जो है ना ये मैसेज जो है वो थ्रू कम्युनिटी वर्कर्स हेल्थ वर्कर उन पे ये स्प्रेड हो जाना चाहिए कि जो है ना हमें जो है ना वो पॉपुलेशन जो है ना वो अपनी जो है ना वो उसको कंट्रोल करना चाहिए और जो है ना महकमा जो है ना पॉपुलेशन वेलफेयर और हेल्थ के जो भी जो हमें रहनुमा असूल है इस सिलसिले में उन पर कारबंद रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। रहीम, सबसे पहले तो महकमे के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया, इन्होंने एक अच्छी वाक़ के लिए बुलवाया है। ये जो इस वक्त आबादी और आबादी से जुड़े हुए जितने भी मसाइल हैं मैं ये समझता हूँ कि इनका तकाजा है अवेयरनेस से। ये जो आपका बोर्ड सामने लगा हुआ है कि माँ अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाए, ये मैं समझता इस तरह की चीज़ें भी, हालांकि हमारे मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम में 2.5 साल का है, अगर इस तरह की वो नीटी क्रिटी चीज़ें जो है ना जी खूबसूरत पैराए में अवेयरनेस दी जाए तो बहुत सारे मामला इससे भी हल हो सकते हैं। अब ये है कि ये जो हमारे अवेयरनेस के प्रोग्रामात होते हैं ये भी एक ख़ास सतह तक होते हैं और मैं ये समझता हूँ कि वो ख़ास सतह पहले ही आबादी का बड़ा ख्याल रख रही है। जहाँ आबादी की बढ़ोतरी है वहाँ तक ये सेमिनार और प्रोग्राम अवेयरनेस के प्रोग्राम को लॉन्च करने की मनसूबाबंदी होनी चाहिए, ख़ासकर जहाँ हमारे गरीब इलाके हैं जहाँ एजुकेशन नहीं है, कोशिश करके वहाँ तक भी दी जाए। और मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम वो करने में कामयाब हो जाएं तो ये शायद हमारा इशू ना रहे। एक तरफ हमारे वसाइल की खूबसूरत हों और उसकी मैनेजमेंट भी हो और फिर ये जो बढ़ती आबादी है
इससे फ़ायदे भी जो मिल सकते हैं, हासिल किए जा सकते हैं। और ख़ुसूसन मैं समझता हूँ अवेयरनेस न होने की वजह से, सर डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो आजकल बच्चे माओं को पैदा हो रहे हैं उसमें माँ अपना दूध पिलाने के तो नाम ही नहीं ले रही। और ये जो एक फितरी तकाजा था कि 30 माह वो दूध पिलाएं और उसके बाद फिर उनके दूसरे बच्चे की कोई आमद की भी हो, तो ये एक नेचुरल ऐसा है कि आपको खूबसूरत प्लानिंग अल्लाह ने करके दी हुई है। हमने वो प्लानिंग भी ना सीखी है ना नीचे सिखाई है। अगर उसी पर देखा जाए वो खूबसूरत राय में, तो वो लोगों को ज़्यादा अपील करती है, इसलिए कि वो अल्लाह का हुक्म है और उसमें देखें। इस तरह की अवेयरनेस भरपूर होनी चाहिए जी। और आपने ये जो अच्छा प्रोग्राम किया इस पर आपको तहसीन है। मैं ये समझता हूँ गाय बगाए इस तरह के प्रोग्राम सोसाइटी के इल्मी हलकों के उलमा का, दानश्वरों का, साफ़ियों का गाय बगाए पुरअमन हालात में भी कराते रहा करें ताकि ये बात अपील हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफाकी साहब ने अल्लाह की प्लानिंग की बात की और हमारे मज़हब की प्लानिंग की बात की, और सबसे बड़ी बात, और माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं, इसकी बात की। महकमा बहबूद आबादी यही बात जो है, यही मैसेज, यही प्लानिंग जो है वो आज़ाद कश्मीर के अवाम खुसूसी तौर पर और पूरे पाकिस्तान में महकमा बहबूद आबादी उमूमी तौर पर पहुंचा रहा है। बात यह आफाकी साहब के डी साहब ये कैसे लोगों तक पैगाम पहुंचेगा? इस पैगाम को पहुंचाने के लिए कोई तंजीम होनी चाहिए, नज़्म ज़ब्त होना चाहिए। 2 महकमे मेरे सामने बैठे हुए हैं, एक महकमा बहबूद आबादी है और एक महकमा ये बशारत साहब बैठे हुए, इनका महकमा MNCH, मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ। ये दोनों महकमे जो हैं ये उमूमी तौर पर बहबूद आबादी है। बच्चे कम खुशहाल घराना नहीं है या बच्चे 2 खुशहाल घराना नहीं है। इन्होंने अपना मोटो रखा हुआ है कि ये डॉक्टर महमूद की बहबूद भी करेंगे, ये डॉक्टर रिफत की बहबूद भी करेंगे और उनके बच्चों की बहबूद भी करेंगे। नए आने वाले बच्चों की बहबूद भी है और पुराने जो लोग ख़ानदान के लोग मौजूद हैं उनकी बहबूद भी है। ये महकमा बहबूद आबादी है। अब मैंने तंजीम, नज़्म ज़ब्त की बात की थी, ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पैगाम को, अल्लाह के पैगाम को, आफाकी पैगाम है, आफाकी सब ये आफाकी पैगाम है, इसको अवाम तक कौन पहुँचाएंगे? हुकूमत, लाजमी बात है, हुकूमत का काम है। हुकूमत के ऑर्गन्स हैं, एक ऑर्गन है बहबूद आबादी, एक ऑर्गन है MNCH। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है। PTI की गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की बात नहीं है। अब ये महकमा जो है इसमें शायद कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको अपना मुस्तकबिल महफूज नज़र आ रहा होगा, बाकी लोगों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग, गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों से अच्छी डिलीवरी कराने के लिए, बहबूद आबादी कराने के लिए इन सारे लोगों को पक्का करे, गवर्नमेंट को चाहिए। अब रिसेंटली इस बजट में के अंदर ये जो MNCH है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे अपने स्कूल्स खोले हुए हैं। DHQ हॉस्पिटल के अंदर इनका एक कोर्स चल रहा है 2 साल का, जिनको कहते हैं मिडवाइफ। अब मिडवाइफ जो है वो बच्चियां जो है जब यहाँ से कोर्स कर जाती हैं, कोई दूर दराज इलाका जो है ना, दितोट का, केरला मजान का, चढ़ोई का, नाड़ाकोट का, वहाँ पे जाके वो काम करती हैं। वो स्क्रीन करती हैं कि माँ, जो प्रेग्नेंट माँ है उसका कहीं ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है। ब्लड प्रेशर से उमूमन बच्ची ख्वातीन मर जाती हैं। पाकिस्तान का मैं बताता चलूँ कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ज़चगी के दौरान जो ख्वातीन मर जाती हैं, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो अफ़गानिस्तान से भी आगे है, ऊपर है। अफ़गानिस्तान में शायद इतनी माएँ नहीं मरती ज़चगी के दौरान जितनी पाकिस्तान में मरती हैं। जो हाँ कितना, हाँ देख लें आप ना, ठीक है जी। इतना ही बच्चे जो चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेल, वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो भाई मेरे, बहबूद आबादी तब होगी कि जब आप इन लोगों को कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, इनकी, इन दोनों महकमों को, के लोगों को, मिडवाइफ्स को पक्का करेंगे, आप जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पक्का करेंगे, इनके बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को पक्का करेंगे। सॉरी टू से, मैंने 30 साल ब्यूरोक्रेसी के अंदर गुजारे हैं। मैं बतौर सेक्रेटरी तो अपनी मुराद चाहता था कि स्काई इज़ द लिमिट, कि जो सारी चीज़ें मुझे मिल जाएं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि एक मिडवाइफ को कुछ मिले, मैं नहीं चाहता हूं कि एक लेडी हेल्थ वर्कर को कुछ मिले।
मैं नहीं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर अफसर को कुछ मिले, मैं नहीं चाहता हूं कि MNCH का जो ज़िली अफसर है उसको कुछ मिले। तो मेरी हुकूमत से मुतालबा नहीं है, गुजारिश है। शायद पिछले लोगों ने इनको कंफर्म ना करके भी गलती की, जिसमें हमारी गवर्नमेंट भी शामिल है। सबसे पहले उन लोगों को, फील्ड के लोगों को कंफर्म करना चाहिए जो कि फील्ड के अंदर मुख्तलिफ दूर दराज देहात के अंदर सेहत की डिलीवरी दे रहे हैं। मेरा यही पैगाम है कि बहबूद आबादी तब होगी कि जब आप ग्रास रूट लेवल के जो कारिंदे हैं उनको आप कैपेसिटी बिल्ड करेंगे उनकी, तभी जाकर बहबूद आबादी हो सकेगी। तो मैं एक मरतबा फिर सरफराज साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और अपने नाकस ख्यालात यहाँ पे बयान करने का मुझे मौका मिला। मेरी दुआ है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल के जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, हर एक फ़र्द हो तहजीब व फ़न का ऊज कमाल, कोई मलूल ना हो खस्ता हाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ उगे हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। अल्लाह करे कि अहमद नदीम कासमी की दुआ हमारे 22 करोड़ पाकिस्तानियों की दुआ बन जाए और इस मुल्क के अंदर अल्लाह की रहमत आए और हमारा मुल्क कौमों की अंजुमन में एक बहुत मजबूत वतन बनकर उभरे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक पे डॉक्टर नसरुल्लाह साहब ने, आफाकी साहब ने और फिर डॉक्टर महमूदुल हसन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू किया। मैं ये समझता हूँ कि किसी मगरबी मुफक्कर ने कहा कि एसेट्स मेक थिंग्स पॉसिबल, पीपल मेक थिंग्स हैपन। और ये जो हमारे पास ये असासा है, अवाम बेसिकली हमारा असासा है, लेकिन वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हमारा जो इस वक्त आज की डेट जो कल गुजर गया उसमें पाकिस्तान की टोटल आबादी 22 करोड़ 96 लाख 18,313 लोगों पे मुश्तमिल थी। मैं ये समझता हूँ कि हम खुशकिस्मत लोग हैं, लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि हम इसको मैनेज नहीं कर सके। चाइना ने किस तरह अपनी 1.25 करोड़ 1.25 अरब आबादी को मैनेज किया, इंडिया भी उसको अच्छे तरीके से प्लान कर रहा है, लेकिन शायद हमने प्लान्स बनाए लेकिन सर हमने शायद प्लानिंग नहीं की, जिस वजह से हम पीछे रह गए। तो यही मैसेज है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा जी कि पहले तो ये जो महकमे इनके लोगों को कंफर्म होना चाहिए। जब इनको खुद पे यकीन नहीं है कि हम कल होंगे नहीं होंगे तो फिर ये काम कैसे करेंगे। और दूसरा हमने प्लानिंग बनानी, जो हमारा रिसोर्स है ये ह्यूमन कैपिटल, इसको हम शॉर्ट रन में कभी भी हासिल नहीं कर सकते। जापान और रशिया दुनिया के ऐसे मुल्क हैं वो लोगों को इंसेंटिव देते हैं कि हमारी आबादी बढ़े, लेकिन हमारी आबादी जो है, मैं रात को पढ़ रहा था कि अगर ये 1.98 रेट चलता रहा तो 2050 में पाकिस्तान की आबादी 38 करोड़ होगी। अभी हम कोटली शहर को ही ले लें, जिस तरह यहाँ पे हमारा ये शहर जो है इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। 1984 में ये था कि ये 5000 आबादी पे मुश्तमिल होगा, आज ये 1 लाख से ज़्यादा है। तो उसकी यही वजह है कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ का रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें वही बात कि अगर हम इस्लामी तरीके को इसको तरवीज दें, इसको जो है लोगों के दरमियान इसको फैलाएं कि ये तरीका कार है, तो फिर हम यकीनन अपनी आबादी को कंट्रोल करेंगे ताकि हम दुनिया में और लोगों को अच्छी सेहत दे सकें। सिर्फ लोगों का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। कल मैं सफ़र कर रहा था सर, मीरपुर से आ रहा था, मैंने देखा कि चक सवारी में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मांग रहे थे। और ये मैं सोच रहा था कि हम क्यों इस काबिल नहीं हैं कि ये छोटे बच्चे जिनके ये आज महरूमी है, तो इन्होंने बड़े होके क्या बनना है। ये बड़े होके कुछ बन भी जाएंगे फिर भी ये उस तरह की डिलीवरी नहीं कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हुकूमत भी हमारी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इन लोगों को कन्फर्म करे ताकि ये अच्छे तरीके से काम करे और हम अवाम की ओवरऑल फलाह व बहबूद कर सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर सरफराज साहब मौजूद हैं। तो आज जो एक्टिविटी हुई है उस वाले से इनसे पूछते हैं। अच्छा, ये जो बढ़ती हुई आबादी है उस वाले से आपने वाक का एहतमाम किया है, तो थोड़ी सी तफसील इसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारी इस एक्टिविटी की कवरेज की है। बेसिकली जो हमारा ये आज का प्रोग्राम था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है हर साल, लेकिन इस दफ़ा ईद उल अज़हा की वजह से 11 जुलाई को आम तहतील थी, तो उसकी जो है ना दिन को मुनासबत से चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हेल्थ फेडरल जो हैं उनकी हदायत के मुताबिक जो है 18 से 22 तक जो है ना वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बजाय पॉपुलेशन वीक मनाने की हदायत थी। तो आज का ये प्रोग्राम जो है ना उसी हवाले से हमने यहाँ अरेंज किया, जिसमें
सोसाइटी के मुख्तलिफ लोग जो है ना वो आए, तमाम ज़िले इंतज़ामिया आई है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसकी वो जो है ना सदारत की है। तो इसके अलावा कम्युनिटी से जो है ना हमारे जो है ना लोग आए, उलमाए किराम ने इसमें शिरकत की है। तो बेसिकली हमारा जो मकसद है ये दिन मनाने का, ये लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने का वो है, ताकि लोग बशऊर हों, समझें कि बढ़ती हुई आबादी जो है वो हमारे लिए बेशुमार मसाइल का मौजब बन रही है। तो जैसा कि पहले भी बात हुई है कि जो आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है और जो मसाइल हमारे हैं वो तमाम ही मसाइल, माशरे के तमाम मसाइल जो हैं उनका किसी न किसी तरीके से लिंक जो है वो बढ़ती हुई आबादी की वजह से है। आप ज़रात को देख लें कि हमारे बड़े बड़े जो है ना वो घर बनना शुरू हो गए हैं आबादी बढ़ने की वजह से, हमारी ज़रूरी ज़मीनें कम हो गई हैं, पानी के ज़खायर कम हो गए हैं, हमारी आमदोरफ्त का जो सिस्टम था वही पुराना है। तो जो आबादी बढ़ गई है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पोल्यूशन हो गई है, और उसके अलावा जो है ना वो ट्रैफिक जैम, अमन व अमान की सूरत हाल, इलाज मालजा, आप अस्पताल में चले जाएँ तो जो हमारा अस्पताल जो बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट का, वो जो है ना वो आज से 20 साल पहले की आबादी के हिसाब से वो बनाया गया था। तो आज जो हमारी आबादी है उसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। तो हम ये वाक और आज ये जो वीक हम पूरा मना रहे हैं, इसका मकसद यही है कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें कि वो अपनी फैमिली को महदूद तो हम नहीं कहते कि अपने वसाइल के अंदर रहते हुए अपनी जो है ना आबादी को वो बढ़ाएं, ताकि जो हम बेशुमार मसाइल में आप देख लें कि 80 की दहाई में जो पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग थे, आज उनकी तादाद जो है ना डबल हो गई है। अगर उस टाइम 17% थी तो आज वो 32 से ऊपर चले गए हैं। इसी तरह जो हमारा अस्पतालों के अंदर जो हमारी माएँ हैं वो ज़चगी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, वो तादाद कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो दुनिया के सारे ममालिक ने अपनी आबादी पर कंट्रोल करके बहुत सारे मसाइल हल कर लिए हैं। तो हमें भी इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि हम इन मसाइल पर काबू पा सकें। और वो एक माहिर माशियात ने कहा था कि जो आबादी है हमारी, उसकी जो वो ग्रोथ है वो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 16 और 32 के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि हमारे जो वसाइल हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो हमें अपने वसाइल और मसाइल में जो है ना वो तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ेगा, तब जाके हम जो है ना वो तरक्की याफ्ता कौमों में की साफ में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।